प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन में दूसरी बार तेलंगाना छत्तीसगढ़ जाएंगे। दोनों राज्यों में 31,800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। महाराष्ट्र के अस्पताल में एक दिन में 24 की मौत, उसमें 12 बच्चे, 70 की हालत गंभीर। 500 बेड वाले हॉस्पिटल में 1200 मरीज भर्ती। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। आपने एमपी के 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। एमपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी की गई। सीएम नीतीश ने सभी दलों की आज बुलाई बैठक। जाति जनगणना पर सभी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में 9 पार्टी हिस्सा लेंगी। राज्य सरकारें सभी पार्टियों के सामने रखेंगी रिपोर्ट। दिल्ली में पुलिस की स्पेशल सेल ने की छापेमारी। कई पत्रकारों और लेखकों के घर पर छापेमारी। मोबाइल और लैपटॉप जब्त, पूछताछ जारी। आईएसआईएस आतंकी समेत 3 गिरफ्तार। सभी पेशे से इंजीनियर। उत्तर भारत में आईटी ब्लास्ट करने की कर रहे थे प्लानिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। महाराष्ट्र में नांदेड़ के शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत हो गई है। जान गंवाने वालों में 12 बच्चे हैं, 7 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सभी की मौत 30 सितंबर रात 12 बजे से 1 अक्टूबर रात 12 बजे के बीच हुई है। इन मौतों के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। अस्पताल में 500 बेड की व्यवस्था है, लेकिन 1200 मरीज भर्ती हैं। इनमें 70 मरीजों की हालत अभी भी गंभीर है। 2 अक्टूबर को ये मामला मीडिया में आया। इस बारे में जब अस्पताल प्रशासन से सवाल पूछा गया तो दिन भर को इन मौतों को सामान्य घटना बताता रहा। प्रशासन ने कहा कि 4 मरीजों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। 1 मरीज का लीवर फेल हुआ था। 1 मरीज की मौत जहर खाने, 2 की संक्रमण और 1 महिला की मौत डिलीवरी के वक्त ज्यादा ब्लड बहने से हुई है। वहीं अन्य मौतों की जांच चल रही है। उधर देर शाम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर श्याम राव वाकोड़े ने कहा कि अस्पताल में स्नेक बाइट और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की कमी है। हाफकिन कंपनी ने दवाओं की आपूर्ति बंद कर दी है। अस्पताल से लगातार कर्मचारियों का तबादला किया जा रहा है। ऐसे में हमारे पास स्टाफ भी कम है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 12 बच्चे शामिल थे। जिन 24 लोगों की मौत हुई उनमें और 500 बेड वाले हॉस्पिटल में 1200 मरीज भर्ती हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंतजामात किस तरीके के यहां पर नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने घटना को लेकर ट्वीट किया है। 12 शिशुओं समेत 24 मरीजों की मौत पीड़ादायक। ये खबर बेहद पीड़ादायक है, गंभीर व चिंताजनक है। सोशल मीडिया साइट पर ये जानकारी दी गई है और पीड़ितों के परिवारजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगाए सवालिया निशान। हम विस्तृत जांच की मांग करते हैं। लापरवाही के मुजरिमों को न्यायपालिका से कठोर सजा मिले। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी यह अहम बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कही गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने घटना को लेकर अपनी बात रखी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ये अहम बातें कही गई हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूरे मामले को लेकर यहां पर अपनी बात रखी है, पीड़ितों के परिवार वालों को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? 24 घंटे में 24 मरीजों की जान चली गई। अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से चुप बैठा हुआ है और इसे सामान्य मौतें करार दे रहा है।
महाराष्ट्र के नांदेड़ में हपकिन द्वारा जो दवाई खरीदी के बाद गड़बड़ी हो चुकी, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में जो सरकारी अस्पताल है उसमें दवाओं की भारी कमी आई है। इससे कई मरीजों की जान जा रही है। कल ही नांदेड़ में 24 घंटे में 24 मरीजों की जान गई, उसमें 12 शिशु थे। लेकिन नांदेड़ में ही नहीं है, लेकिन जो मराठवाड़ा एरिया है जिसमें नांदेड़, औरंगाबाद, जालना, बुल्डाना जो एरिया जिला आता है उसमें 34 मरीजों की कल ही जान गई है उस दवा के बिना। उसके बाद पूरी महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र के जो चिकित्सा मंत्री तानाजी सावंत, उसने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी बात महाराष्ट्र के एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने ट्वीट करके कहा है। फिर कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है। उसने कहा है कि महाराष्ट्र में जो प्रचार और प्रसार के लिए बीजेपी के पास हजारों करोड़ रुपए खर्चा बीजेपी कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र के जो गरीब लोग हैं उसके जान के लिए, दवाओं के लिए खर्चा करना क्यों नहीं खर्चा कर रही है बीजेपी के लिए? और कोई सबसे बड़ी बात, अस्पताल सस्ती प्रशासन ने जब बोला है जितेंद्र, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, बीमारियां बढ़ रही हैं और उनको कुछ बीमारियों की दवाएं भी हमारे पास, उनकी आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। इस सबको लेकर सरकारें भला चुप क्यों है? स्नेक बाइट की दवा नहीं है और इसके साथ ही कई और ऐसी बीमारियों का नाम उनकी ओर से लिया गया जिनकी दवाई नहीं है। 500 बेड का अस्पताल है, 1200 मरीज भर्ती हैं, यानी दोहरे से ज्यादा लगभग। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की व्यवस्था अस्पताल के भीतर होगी। पूरे अस्पताल में वही एक नांदेड़ की जो शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, उसमें ये बात नहीं है। पूरे महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पताल में वही सिचुएशन है। कल ही तुरंत महाराष्ट्र के पूर्व सीएम कांग्रेस के बड़े नेता अशोक चौहान ने तुरंत जो घटना जिस अस्पताल में हो चुकी है उस घटना पूरे अस्पताल का जायजा लिया और उसने बाहर आके मीडिया के सामने ये बात कही कि अभी 24 मरीजों की जान गई है, लेकिन 70 मरीज बहुत बीमार है, उसकी भी जान जा सकती है। इसके लिए सरकार ने तुरंत पूरी घटना के समझने के बाद कोई तो एक ठोस निर्णय लेना चाहिए और उसकी जान बचानी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के जो अस्पताल है वो पूरे अस्पताल में पूरे डॉक्टरों की कमी है और दवाओं की कमी है। इसके लिए पूरे महाराष्ट्र में ऐसी घटना हो रही है। कल ही परसों एक थाने में भी ऐसी घटना हो चुकी थी। बिल्कुल, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी बड़ी बढ़ती जा रही है। इसी के चलते लोगों की जान जा रही है। क्या अब तक प्रशासन की ओर से या फिर सत्ता पक्ष की ओर से पूरे मामले में कुछ कहा गया कि आखिर ऐसी लापरवाही क्यों हुई? क्यों अस्पताल में चीजों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, दवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं? क्या जब इतना मामला बढ़ गया है तब इस सब को लेकर कुछ कहा है सरकार की ओर से किसी नुमाइंदे ने? सरकार से ओर से अभी तक कुछ भी जो मंत्रीगण है, पूरे सीएम है, उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन घाटी की एक टीम नांदेड़ के अस्पताल में जा रही है पूरे उसके जायजा लेने के लिए और जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी बात मेडिकल के जो पूरे तानाजी सावंत है महाराष्ट्र के मंत्री, उसने कहा है और ये टीम कुछ घंटे के बाद उस पूरे अस्पताल में जाने वाली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर 24 घंटे के भीतर 24 मरीजों की जान चली गई और इन मौतों को सामान्य मौतें बताकर अस्पताल प्रशासन पल्ला झाड़ता पहले तो नजर आया, बाद में उसने कई अहम बातें भी कही। उन्होंने साफ कहा कि देखिए हमारे पास स्टाफ की कमी है, दवाइयों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस पूरे मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखी और परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की है और कहा कि लगातार ऐसे हादसों ने राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है।
तो महाराष्ट्र के अस्पताल में एक दिन में यानी 24 घंटे के भीतर 24 मरीजों की जान चली गई। इसमें 12 बच्चे और 70 की हालत गंभीर बताई जा रही है अभी भी, यानी 70 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। 500 बेड वाले हॉस्पिटल में 1200 मरीजों को भर्ती करवाया जा रहा है। इन बातों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने घटना को लेकर अहम बातें भी कही है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें इस वक्त की अहम खबर। 500 बेड वाले हॉस्पिटल में 1200 मरीज भर्ती किए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता चंद्रभान जुड़ चुके हैं। चंद्रभान, जिस तरीके से महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, 24 घंटे में 24 लोगों की जान चली गई, इन मौतों को भला सामान्य कोई कैसे कह सकता है? अभी भी 70 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है, जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। और अस्पताल व्यवस्था कैसी है ये तो हम देख ही पा रहे हैं। 500 बेड का अस्पताल है, उस अस्पताल में 1200 मरीजों को भर्ती कर लिया गया है। अंदाजा लगाइए कि अस्पताल परिसर के भीतर पैर रखने की भी जगह होगी या नहीं। चंद्रभान, आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो चंद्रभान तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 24 घंटे के भीतर 24 मरीजों की जान चली गई। यानी अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर कटघरे में खड़ी नजर आ रही है, आप इन बातों का अंदाजा लगा सकते हैं। पहले तो इन मौतों पर पल्ला झाड़ते नजर आया अस्पताल प्रशासन, लेकिन बाद में उसकी ओर से कुछ अहम बातें कही गई जिनमें सच निकलकर सामने आया और पता चला कि अस्पताल परिसर में कितनी कमियां असल में है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अहम खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी की है। कई पत्रकारों और लेखकों के घर पर छापेमारी हुई है। मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया गया है। पूछताछ जारी है। और पहले न्यूज क्लिक पर आरोप लगा था, लोकसभा में निशिकांत दुबे ने लगाया था आरोप, चीनी फंडिंग हो रही है। कई पत्रकारों के नाम भी लिए थे। पहले भी न्यूज क्लिक के दफ्तर में हो चुकी है छापेमारी। पुलिस के हवाले से खबर, नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। तो इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी न किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर दिल्ली से, पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी की है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां छापेमारी की गई है और कई पत्रकारों और लेखकों के घर पर छापा मारा गया है। मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, अभी तक कोई वारंट FIR नहीं दिखाई और पूछताछ के लिए यहाँ पर बात सामने आ रही है। पहले न्यूज़ क्लिक पर आरोप लगा था और इसमें कई बड़े पत्रकारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था, कई पत्रकारों का नाम भी लिया था। यह अहम खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, चीनी फंडिंग हो रही है। कई पत्रकारों के नाम खुद निशिकांत दुबे ने लिए थे। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और पहले भी न्यूज़ क्लिक के दफ्तर में छापेमारी हो चुकी है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और लोकसभा में निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था, चीनी फंडिंग हो रही है। कई पत्रकारों के लिए थे नाम। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, पुलिस के हवाले से खबर है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कई बड़े पत्रकारों के घर पर छापेमारी हुई और उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। सोशल मीडिया पर यह पूरा मामला लगभग तैरता हुआ नजर आ रहा है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सोशल प्लेटफॉर्म ही था, एक न्यूज वेबसाइट थी जिसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई की है। और मैं आपको बता दूं कि इसी प्लेटफॉर्म पर 2021 में ईडी ने मामला भी दर्ज किया था। और आरोप जो लगे हैं वो लग रहे हैं कि चीनी कंपनियों से जो है फंडिंग हो रही है। इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए जो पैसे का इस्तेमाल हो रहा है वो चीनी कंपनी से आ रहा है, चीन के द्वारा आ रहा है। और इसी आरोप के संदर्भ में जो है कई तरीके के मामले जो मैं आपको बता दूं जांच की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए चैनल पर कार्रवाई है, संपादक पर कार्रवाई है, लेकिन उसके साथ साथ जो वहां से जुड़े हुए पत्रकार हैं, जो वहां पर काम कर रहे हैं,
उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल और उनके घर पर जाकर जो है दिल्ली पुलिस ने जब्त किया है। ये सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि पत्रकारों का काम है काम करना और वो सीधा अपना काम कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है उनके घर पहुंची है, उनका लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामग्री जो उनसे जुड़ी हुई है उसको जब्त कर लेती है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और आरोप जो है सीधा सीधा जो लगे हैं वो मैं आपको बता दूं, चीनी कंपनी से पैसा लेकर, फंडिंग लेकर इस पूरे नेटवर्क को चलाने का आरोप लगा हुआ है। जी बिल्कुल, चीनी फंडिंग को लेकर लगातार कई बड़ी बातें कही गई थी। संसद के भीतर भी निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से आरोप लगाया था, इस दौरान कई बड़े पत्रकारों के उन्होंने नाम भी लिए थे। और आज जो उन पत्रकारों के घर पर जिस तरीके से यहाँ पर रेड की भी खबर सामने आ रही है, फिलहाल प्रवेश कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन क्या इन पत्रकारों को भी दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर गई है? क्या वहां पर इनसे पूछताछ हो रही है, फिर सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल घर से जब्त किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दे दी है कि उनका मोबाइल, लैपटॉप दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया है और इसके अलावा पूछताछ भी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब भी आप कोई न्यूज़पेपर या बात करें, कोई चैनल चलाते हैं, तो उससे पहले ही केंद्र सरकार एक एफिडेविट सबमिट करा लेती है, जिसमें विशेष तौर पर लिखा होता है कि आप इस कारोबार में किसी भी प्रकार से विदेशी फंडिंग या विदेशी पैसे का निवेश नहीं करेंगे, और उसको लेकर स्पष्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये आरोप बार बार जो है इसी वेब प्लेटफॉर्म पर लग रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात में जो मेरा अपनी निजी राय है, जिसको मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि देखिए जो आरोप लगे हैं उसकी जांच होगी, स्पष्ट होगा, लेकिन जो उससे जुड़े हुए पत्रकार हैं, लेखक है, जो वहां पर काम कर रहे हैं, जो उसको प्लेटफॉर्म को न्यूज दे रहे थे या बात करें आर्टिकल्स दे रहे थे, उनके घर पर भी छापेमारी मारना, कहीं ना कहीं उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से फिलहाल गिरफ्तारी तो नहीं की गई है, लेकिन पत्रकारों ने ट्वीट कर ये स्पष्ट तौर पर जानकारी दे दी है कि उनका मोबाइल, लैपटॉप और पूछताछ जारी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश, और देखिए जिन पत्रकारों के घर पर इस तरीके से दिल्ली पुलिस पहुंची, उनका मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किया गया, उसके बाद उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए दी और अब पत्रकारों ने उनका समर्थन करना भी शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर हम देख पा रहे हैं कि लगातार अभिव्यक्ति की आजादी किस तरीके से खतरे में है, इसको लेकर ट्वीट्स किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस को भी कई जगहों पर घेरा जा रहा है। क्या लग रहा है ये मामला किस तरीके से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात तो स्पष्ट तौर पर बता दूं कि दिल्ली की बात छोड़िए, कहीं पे भी चले जाइए तो कितने अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। ग्राफ आप देखेंगे तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन विशेष तौर पर मैं बात करूंगा, जब पत्रकारों से जुड़ा मामला होता है, मीडिया संस्थान से जुड़ा मामला होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हर दिल्ली पुलिस की बात करें या कोई भी पुलिस, तो वो बहुत तेजी से अग्रसर होती हुई दिखाई देती है, कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा एक्टिव होती हुई दिखाई देती है। और इस मामले में भी साफ तौर पर हमने यही देखा है। लेकिन मैं फिलहाल एक बात स्पष्ट कर रहा हूं कि जांच, अगर कोई आरोप लगे तो उसकी जांच होने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना वजह किसी को परेशान करना और विशेष तौर पर जो संस्थान से जुड़े पत्रकार है, लेखक है, उनको परेशान करना, ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी को रोकता है। और ये साफ तौर पर दिखाता भी है कि ये दबाव बनाकर दिल्ली पुलिस जिस प्रकार से ये जांच कर रही है, कहीं ना कहीं ये एक तरीका जो है गलत है। पत्रकार अपने मोबाइल से जो न्यूज भेज रहे थे या लैपटॉप से न्यूज कर रहे थे, तो सबसे पहले उसको जब्त करना, क्योंकि कोई भी फंडिंग आई होगी तो किसी अकाउंट में आई होगी, किसी पत्रकार के लैपटॉप पे या मोबाइल में नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जांच की जा रही है, संपादक को गिरफ्तारी की पूछताछ की बात जरूर सामने आ रही है कि न्यूज जो प्लेटफॉर्म है उसके संपादक से पूछताछ की जा रही है, लेकिन उनसे जुड़े संस्थानों से जुड़े हुए लोगों से जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात जरूर है। बिल्कुल, साफ तौर पर यह हैरान कर देने वाली बात है। न्यूज क्लिक को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था कि किस तरीके से चीनी फंडिंग होकर यहाँ पर देश में देश विरोधी आवाजें जो हैं वो बुलंद की जा रही हैं। अब कई बड़े पत्रकारों के नाम इसमें आना और उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त करना, कहीं ना कहीं मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका प्रवेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर न्यूज क्लिक के परिसरों में भी छापेमारी हुई है। कई बड़े पत्रकारों के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची और यहां से उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस के स्पेशल सेल ने यहां पर छापेमारी की है। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
सीएम नीतीश ने सभी दलों की आज बैठक बुलाई है। जाति जनगणना पर सभी दलों की बैठक बुलाई गई है और सीएम नीतीश की बैठक में 9 पार्टियां हिस्सा लेंगी। राज्य सरकार सभी पार्टियों के सामने रिपोर्ट रखेगी। बैठक में आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा की जाएगी और आज 3:30 बजे सीएम नीतीश कुमार करेंगे बैठक की। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैठक में आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा किए जाने की बात सामने आई। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और आज 3:30 बजे सीएम नीतीश कुमार बैठक करेंगे। तो आज बैठक होगी और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। सीएम नीतीश ने आज सभी दलों की बैठक बुलाई है। जाति जनगणना पर सभी दलों की बैठक होगी। अहम जानकारी आपको हम बता दें इस वक्त की अहम खबर। और सीएम नीतीश की बैठक में 9 पार्टियां हिस्सा लेंगी। तो सीएम नीतीश की बैठक में 9 पार्टियां लेंगी हिस्सा। राज्य सरकार सभी पार्टियों के सामने रिपोर्ट रखेगी। तो राज्य सरकार की ओर से सभी पार्टियों के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें इस वक्त की अहम खबर। और राज्य सरकार सभी पार्टियों के सामने रिपोर्ट रखेगी। सीएम नीतीश की ओर से बैठक बुलाई गई है। तो सीएम नीतीश की ओर से बैठक बुलाई गई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। और आज 3:30 बजे सीएम नीतीश कुमार बैठक करेंगे। तो आज 3:30 बजे सीएम नीतीश करेंगे बैठक। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम मेरठ से बताते हैं, जहां पर मवाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। छापेमारी कर अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया गया है। मौके से बड़ी मात्रा में अधबने और बने पटाखे भी बरामद कर लिए गए हैं। एक घर में स्टॉक किया गया था अवैध पटाखों का जखीरा। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और मवाना थाना क्षेत्र के छोटा मवाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मवाना थाना क्षेत्र के छोटा मवाना का है ये पूरा मामला। मौके से बड़ी मात्रा में बने अधबने पटाखे बरामद किए गए हैं। एक घर में स्टॉक किया गया था अवैध पटाखों का जखीरा। मौके से बड़ी मात्रा में बने और अधबने पटाखे बरामद कर लिए गए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मौके से बरामदगी हुई है और पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से है। मवाना पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। तो मवाना पुलिस की ओर से की गई बड़ी कार्रवाई। और फिलहाल यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। सांसद संजय सिंह ने मुनव्वर राणा से मुलाकात की है। लंबी बीमारी के बाद मुनव्वर राणा घर वापस आए। संजय सिंह ने कहा लखनऊ में उनसे मुलाकात हुई है और इस हालत में भी उन्होंने 2 लाइन पढ़ी है। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। संजय सिंह की ओर से ये जानकारी दी गई है। मुनव्वर राणा को लेकर उनकी ओर से अहम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि इस हालत में भी उन्होंने 2 लाइनें पढ़कर सुनाई हैं और संजय सिंह ने जाकर उनसे मुलाकात भी की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां संजय सिंह ने मुनव्वर राणा को लेकर ये अहम बातें कही हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। सांसद संजय सिंह ने मुनव्वर राणा से मुलाकात की है और लंबी बीमारी के बाद मुनव्वर राणा के घर वापस आने को लेकर ये अहम बातें उनकी ओर से कही गई हैं और लखनऊ में उनसे मुलाकात हुई। संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस हालत में भी उन्होंने 2 लाइन पढ़ी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, उन्होंने कहा कि लखनऊ में उनसे मुलाकात हुई है और इस हालत में भी उनकी ओर से कुछ लाइनें पढ़ी गई हैं। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ में सांसद संजय सिंह ने मुनव्वर राणा से मुलाकात की है।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पुलिस ने पकड़ा फर्जी मार्कशीट बनाने वाला गैंग। पुलिस की ओर से फर्जी मार्कशीट बनाने वाला गैंग पकड़ा गया है। बिहार, उत्तराखंड समेत बोर्ड्स की 180 मार्कशीट बरामद हुई हैं। निजी विश्वविद्यालयों की मार्कशीट भी बरामद की है पुलिस ने। और डिस्पैचर कुरियर की 400 से अधिक पर्चियां बरामद की गई हैं। 400 से अधिक पर्चियां बरामद किए जाने की बात सामने आई है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। निजी विश्वविद्यालयों की मार्कशीट भी पुलिस ने इनके पास से बरामद की है। बुलंदशहर से खबर, पुलिस ने पकड़ा फर्जी मार्कशीट बनाने वाला गैंग। पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। बिहार, उत्तराखंड समेत बोर्ड्स की 180 मार्कशीट बरामद की गई है और निजी विश्वविद्यालयों की मार्कशीट भी पुलिस ने बरामद कर ली है। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। डिस्पैचर कुरियर की यहाँ पर 400 बरामदगी की बात सामने आ रही है। फर्जी मार्कशीट बनाने वाला गैंग पुलिस ने पकड़ लिया है। बिहार, उत्तराखंड समेत बोर्ड्स की 180 मार्कशीट इनके पास से बरामद की गई है। अनूप शहर पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी द्वारा यह बताया गया कि उनके बच्चे की जो मार्कशीट है वो सेना भर्ती के दौरान जब सत्यापन कराया गया तो वो फर्जी पाया गया। इस सूचना पर वो लोग थाने पर उपस्थित हुए और उनके द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने बच्चे का ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया था और उन्होंने ये बताया था कि ये ओपन स्कूलिंग के तहत ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो रहा है आपको और उसमें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और थाना अनूप शहर की टीम को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया तो एक बहुत बड़ा रैकेट ये सामने आया है, जिसमें कि अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगली खबर है रायबरेली से, जहां पर आबकारी अधिकारी के संरक्षण में बेची जा रही शराब। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर घोषित रहता है ड्राई डे। जनपद में आबकारी विभाग का लचर रवैया सामने आया है। महंगे दामों पर सेल्समैन बेचते हैं शराब, तो महंगे दामों पर सेल्समैन शराब बेचते हैं। और यह आम खबर आपको हम बता दें, जनपद में आबकारी विभाग का लचर रवैया सामने आया है और महंगे दामों पर सेल्समैन शराब बेचते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर रायबरेली से है। आबकारी अधिकारी के संरक्षण में ही शराब बेचे जाने की बात सामने आई है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर घोषित रहता है ड्राई डे और उस दिन यहां पर किस तरीके से शराब बेची गई वो आप देख सकते हैं। जनपद में आबकारी विभाग का लचर रवैया सामने आया है। महंगे दामों पर सेल्समैन बेचते हैं शराब, तो महंगे दामों पर सेल्समैन द्वारा शराब बेची जाती है और आबकारी अधिकारी के संरक्षण में बेची जा रही शराब। अहम जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की आम खबर, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर घोषित रहता है ड्राई डे और जनपद में आबकारी विभाग का लचर रवैया सामने आया है। और महंगे दामों पर सेल्समैन बेचते हैं शराब, तो महंगे दामों पर सेल्समैन शराब बेचते हैं। रायबरेली से खबर, आबकारी अधिकारी के संरक्षण में ही शराब बेचे जाने की बात कही गई है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर घोषित रहता है ड्राई डे। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है सख्ती से, जहां पर जयजयपुर विधानसभा में कांग्रेस भरोसा यात्रा शुरू करेगी। हजारों बाइक के साथ यात्रा की शुरुआत होगी और बिर्रा से हसौद होते हुए जयजयपुर मुख्यालय में करेंगे समापन। 300 किलोमीटर की भरोसा यात्रा कर जयजयपुर में करेंगे समापन। कमल पटेल, कुशल कश्यप सहित कांग्रेसी नेता शामिल होने की बात सामने आई है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी,
तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 30 किलोमीटर की भरोसे यात्रा कर जयपुर में समापन किया जाएगा। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कमल पटेल, कुशल कश्यप सहित कांग्रेसी नेता शामिल होने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें सकती से, जहां पर जयपुर विधानसभा में कांग्रेस भरोसे यात्रा शुरू करेगी। और एक बड़ी खबर आपको हम महाराष्ट्र से बताते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी महाराष्ट्र से सामने आ रही है। मुंबई से खबर है। महाराष्ट्र के मुंबई में अहम जानकारी आपको हम बता दें। और गुंडों के खिलाफ नहीं दर्ज किया गया मामला, तो गुंडों के खिलाफ नहीं दर्ज किया गया मामला। और मनसे की गुंडागर्दी हाल के दिनों में फिर से बढ़ी है। मनसे की गुंडागर्दी हाल ही के दिनों में एक बार फिर से बढ़ गई। क्या मंत्रालय में बैठी त्रिमूर्ति मनसे दे रही शहर? कल्याण में गरीब फेरी वालों की पिटाई हुई है। तो मुंबई से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और गुंडों के खिलाफ मामला नहीं दर्ज किया गया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मनसे की गुंडागर्दी हाल ही के दिनों में एक बार फिर से बढ़ी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। और मंत्रालय में बैठी त्रिमूर्ति मनसे दे रही शहर। मुंबई से खबर, कल्याण में गरीब फेरी वालों की पिटाई की गई है। गुंडों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया। अहम खबर आपको हम बता दें। और मनसे की गुंडागर्दी हाल ही के दिनों में एक बार फिर से बढ़ी है। क्या मंत्रालय में बैठी त्रिमूर्ति मनसे दे रही शहर? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर मुंबई से है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मनसे की गुंडागर्दी हाल ही के दिनों में एक बार फिर से बढ़ी है। और मंत्रालय में बैठी त्रिमूर्ति मनसे शहर देने की बात सामने आई है। और मुंबई से खबर, कल्याण में गरीब फेरी वालों की पिटाई किए जाने की बात सामने आई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं। उसका भी नाम बताने का क्या गया। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है बलौदाबाजार से, जहां कांग्रेसियों की कांग्रेस भरोसा यात्रा शुरू। पाठ पुस्तक निगम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस के उम्मीदवार की होगी जीत, शैलेश नितिन की ओर से अहम बातें कही गई हैं। सोमनाथ से कांग्रेस भरोसा यात्रा की शुरुआत। तिल्दा बंद होते हुए बलौदाबाजार पहुंची यात्रा। 30 किलोमीटर की भरोसा यात्रा कर नेहरू चौक पर होगा समापन। संदीप पांडे सहित कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कांग्रेस भरोसा यात्रा की शुरुआत हुई है और सोमनाथ से कांग्रेस भरोसा यात्रा की शुरुआत हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, तिल्दा हदबंद सुहेला होते हुए बलौदाबाजार पहुंची यात्रा। 30 किलोमीटर की भरोसा यात्रा कर नेहरू चौक पर समापन होगा। ये बड़ी जानकारी। संदीप पांडे सहित कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। तो संदीप पांडे सहित कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। और बलौदाबाजार से खबर है, कांग्रेस भरोसा यात्रा की शुरुआत होने की बात सामने आई है। पाठ पुस्तक निगम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी मौजूद रहेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार की होगी जीत। शैलेश नितिन की ओर से अहम बातें कही गई हैं। अहम खबर, सोमनाथ से कांग्रेस भरोसा यात्रा की शुरुआत हुई और कांग्रेस भरोसा यात्रा की शुरुआत हुई सोमनाथ से। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तिल्दा हदबंद सुहेला होते हुए बलौदाबाजार पहुंची है यात्रा।
और 30 किलोमीटर की भरोसा यात्रा का नेहरू चौक पर होगा समापन। तो 30 किलोमीटर की भरोसा यात्रा का नेहरू चौक पर समापन होगा। संदीप पांडे सहित कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। ये अहम खबर आपको हम बता दें। और बलौदा बाजार से खबर है, कांग्रेस की भरोसा यात्रा शुरू होने की बात सामने आई है। अब आगे बढ़ेंगी खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं बलरामपुर से। अगली खबर है जहां पर सांप काटने से 4 वर्षीय मासूम बच्चे की जान चली गई। घर पर सुबह सोते वक्त सांप ने डसा है और इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमदरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमदरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमदरी का ये पूरा मामला सामने आया है। सांप काटने से एक मासूम बच्ची की जान चली गई। सर्पदंश से 4 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हुई है। घर पर सोते समय बिसल सांप ने डसा, इसके चलते बच्ची की जान चली गई। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही बच्ची की मौत हो गई। बलरामपुर से खबर, सांप काटने से 4 साल की मासूम बच्ची की जान गई है। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय मौत हुई है। और राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमदरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमदरी का ये पूरा मामला है। बलरामपुर से खबर, सर्पदंश से 4 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत की खबर सामने आई है। और घर पर सोते समय सुबह विषैले सांप ने डसा है। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय मौत हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमदरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमदरी का ये पूरा मामला है। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय मौत हुई है। राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमदरी का है ये पूरा मामला। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है बलरामपुर से, जहां पर देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मूसलाधार बारिश के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। मूसलाधार बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर, और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तस्वीरें दिखाते हैं। जरूर देते हैं और इसके साथ मैं आपके साथ संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
तो गोरखपुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अब इस संक्रमण पर आक्रमण के लिए कमर कस ली है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से 3 से 31 अक्टूबर के बीच चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यूपी ने ठाना है। तो गोरखपुर से ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर विशेष संचारी रोग नियंत्रण का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर गोरखपुर से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया है। उनके साथ में सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर से ये तस्वीरें हैं। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उनके साथ में सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। विशेष संचारी रोग नियंत्रण का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ इस अभियान के शुभारंभ के दौरान रैली भी निकाली गई और उसे खुद मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो विशेष संचारी रोग नियंत्रण का शुभारंभ करते सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें। विशेष संचारी रोग नियंत्रण का शुभारंभ करते सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ में मौजूद हैं सांसद रवि किशन। तो गोरखपुर से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं।
तो गोरखपुर से आप तस्वीरें देख रहे थे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत कर दी है और इस दौरान उनके साथ में सांसद रविकिशन भी मौजूद रहे। उन्होंने खुद रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।